अब तक आपको ये चीज तो पता चल ही गई होगी, नॉर्थ कोरिया इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको अलग ही नियम कानून मानने पड़ते हैं। और अगर आप कहीं से महिला हैं तब तो आपके लिए वह जगह नर्क से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी हैं। नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के साथ हो रहे उस व्यवहार के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके होश उड़ाकर रख देगा। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यह शानदार वीडियो को। अगर बात करें मीडिया की, शायद आपको यह बात नहीं पता होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में वहाँ के लोग केवल नॉर्थ कोरिया की ही मूवीज देख सकते हैं। वहाँ पर और देशों की सारी मूवीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड और किसी भी तरह के सीरियल्स वहाँ पर बैन है। वहाँ पर केवल वहाँ के ही बनाए गए सीरियल्स को, कार्टून्स को देखा जा सकता है। और हम आपको बता दें वहाँ पर शायद कार्टून्स और इस तरीके की चीजें भी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए वहाँ की सरकार का कहना है कि वो यह इसलिए करते हैं कि वहाँ के लोगों को यह ना पता चल जाए कि बाहर की दुनिया किस तरह से रहती है, और उनको अपने फ्रीडम के बारे में पता चल जाएगा, जिस वजह से वो बगावत पे उतर आएंगे। और ऐसा ही नॉर्थ कोरिया में रहने वाली योनमी के साथ हुआ था। जब उन्होंने पहली बार टाइटैनिक देखी तब उन्हें यह एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया कितनी अलग है नॉर्थ कोरिया से, और उन्हें यह समझ आया कि बाहर आप हर चीज करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, ना कि नॉर्थ कोरिया की तरह जहां आपको सांस लेने तक के लिए पूछना पड़ता है। इसी वजह से वो वहां से भाग निकली थी। अगर बात करें मिलिट्री की तो ली सो युन एक ऐसी महिला जो नॉर्थ कोरिया से भागकर निकली थी, और उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में बताया था कि वह कैसे जब वह नॉर्थ कोरिया में रह रही थी तो उन्हें जबरदस्ती 7 सालों के लिए आर्मी ज्वाइन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, और जब वह आर्मी ज्वाइन कर चुकी थी तो उन्हें केवल नाम का ही सोल्जर कहा जाता था। बाकी वो सोल्जर जैसी कोई भी काम नहीं करती थी। वहाँ पर महिलाओं के साथ तरह तरह के उत्पीड़ना होते थे, और साथ ही में वहाँ की आर्मी में जो भी महिलाएं थीं उन्हें सिर्फ और सिर्फ परेड के लिए ही ट्रेन किया जाता था। उसके अलावा उन्हें किसी भी चीज के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, ताकि वह वक्त आने पर अपना डिफेंस ना कर सके, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वहाँ की महिलाओं को कमजोर बनाना चाहता है। इसी वजह से वह कभी नहीं चाहता कि कोई भी महिला वहाँ पर खुद के लिए कुछ भी कहे या करे। अब आगे बात करें, अच्छा, आपकी आंखों में आंसू कब निकलते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता हो या फिर आपका कोई आपसे बिछड़ जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर किसी भी लीडर की मौत होती है तो उसकी मौत पर हर नॉर्थ कोरियन का रोना अनिवार्य है, वरना वहाँ के लोगों को सजा दी जाती है। अब जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पर रोने वाली खास तौर पर महिलाएं हैं जो किसी भी दुख की वजह से नहीं रो रही, बल्कि इसलिए रो रही हैं अगर वो नहीं रोएंगी तो उन्हें सजा दी जाएगी जो वो झेल नहीं सकती। इसी वजह से उन्हें किसी भी लीडर या फिर आर्मी ऑफिसर की मौत पर जबरदस्ती रोने को कहा जाता है, और यह खास तौर पर महिलाओं के साथ होता है। अगर मैरिज की बात करें, अगर आप भारत के पिछड़े इलाके में रहते हैं तो यह समझ लीजिए शादी के केस में आपका और नॉर्थ कोरिया का बहुत मेल है, क्योंकि यहाँ पर भी महिलाओं की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ किसी बड़े उम्र के पैसे वाले शख्स के साथ की जाती है, ताकि वह अच्छे से रह सके। और नॉर्थ कोरिया में भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। वहाँ पर भी लड़कियों की शादी बड़े उम्र के लोगों के साथ की जाती है, और खास करके उन लोगों के साथ की जाती है जो वहाँ की गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ताकि उनकी लड़की एक सिक्योर लाइफ जी सके। और इसी के चक्कर में कई लड़कियों को कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं होते। अब जैसा कि नॉर्थ कोरिया से भागकर आई एक महिला ने बताया कि उसकी शादी एक ऐसे आर्मी ऑफिसर से कर दी गई थी जो दिमागी तौर पर बहुत ही ज्यादा बीमार था और उसे हर रोज मारता था, जिस वजह से उसने नॉर्थ कोरिया छोड़कर भाग आने का फैसला लिया। अब अगर करियर प्लेसमेंट की बात करें, अगर आप नॉर्थ कोरिया के सिटीजन हैं और उसके साथ एक फीमेल है, तब तो आप भूल ही जाइए कि आप फाइनेंशियली कभी इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वहाँ की महिलाओं को किसी भी बड़े प्रोफेशन में जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से ज्यादा वहाँ पर ब्यूटी काम आती है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में महिलाओं की सक्सेस का राज उनकी ब्यूटी होती है। इसके अलावा अगर ज्यादा ब्यूटीफुल है तो उससे वो जॉब नहीं मिल पाती जो वो डिजर्व करती है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ फैक्ट्री में ही काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, ताकि वो ज्यादा इनकम ना कर सकें और हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहें। और इसी पॉलिसी पर पूरा नॉर्थ कोरिया चल रहा है। अब आप नॉर्थ कोरिया का वह भी सच जान लीजिए जो शायद
शायद ही आपको पता हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कुछ पर्टिकुलर महिलाओं को सिलेक्ट करके रखा जाता है जिन्हें नॉर्थ कोरिया में आए फॉरेनर्स के साथ जबरदस्त संबंध बनाने को कहा जाता है। और फिर जब वो ऐसा कर देती हैं तब उसके बाद वो उन अमीर विदेशी लोगों को ब्लैकमेल करती हैं ताकि वह नॉर्थ कोरिया के बिजनेस में इन्वेस्ट करें और नॉर्थ कोरिया का गुणगान पूरी दुनिया में करें। और यह चीज नॉर्थ कोरिया में कई सालों से होती आ रही है, जहाँ पर यह बात खुद नॉर्थ कोरिया में रहने वाली एक महिला ने बताई कि कैसे उसे एक जापानीज अमीर आदमी के साथ संबंध बनाने के लिए फोर्स किया गया और जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसे जापानीज आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए भी कहा गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।